हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का आपको लेक्चर नंबर 4 पे एंड हो जाएगा, तो वैसे ही मैंने एंड भी कर दिया। लेक्चर 4 पे आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 जिसमें थर्मो इलेक्ट्रिसिटी जिसका नाम है, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी से 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ ली जाती एग्जाम में, और वो चैप्टर आपको सिर्फ आज इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में ये ख़त्म हो जाएंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि एक लेक्चर 5 आपको अपलोड कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी पे, तो सोचिए ये लेक्चर नंबर आपका 5 ही है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, बट ये पार्ट 2 है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सीवेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट एंड थॉमसन इफेक्ट, साथ में आपको बल्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि बल्ब जो है वो तापीय प्रभाव पे वर्क करती है, थर्मो का मतलब होता है तापीय, तो बल्ब का कॉम्बिनेशन भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आप सभी बच्चे फाउंडेशन में ये सब पढ़े होंगे, और जो बच्चे फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ 3-4 टॉपिक है और 2 मार्क्स की पूछी जाती है। कभी कभी हुआ है क्या बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी पूछी जाती है, और कभी कभी यहाँ से 2 मार्क्स की क्वेश्चन पूछ ली जाती है। तो फ़ायदेमंद होगा कि हम सभी बच्चे इनको स्टडी ज़रूर करके जाएं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर 2, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट एंड एक्सप्लेन थॉमसन एंड सीवेक इफेक्ट। 2011 में जो दोस्त पूछा गया था क्वेश्चन, थॉमसन इफेक्ट के बारे में बताइए, यानी तो सीवेक इफेक्ट, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ का डिफिनेशन पूछा जा रहा था। मैंने यहाँ एंड कर दिया, बट आप जब क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो वहाँ पे और लिखा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, क्वेश्चन बैंक से आप कुछ क्वेश्चन बैंक में जो है आंसर गलत है, न्यूमेरिकल गलत बनाए हुए हैं, आप तो ध्यान से देखिए। इसीलिए मैं जो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, इस पे बिलीव रखिए, 100% ये आपको श्योर और सही डिफिनेशन है, साथ में न्यूमेरिकल भी आपको करवाते जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक से एक भी क्वेश्चन को याद आपको नहीं करना है, नहीं तो आपको नंबर घट जाएंगे। आप गैस पेपर पे आश्रित मत रहिए, आप यहाँ से हर टू द पॉइंट हर क्वेश्चन को अपने नोटबुक पे लिखिए। अगर आप नोटबुक पर नहीं लिख पाते तो समझ करके हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपको PDF के फॉर्म में ये सभी नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। बहुत जल्द 10 से 15 दिन के बाद मेरा एक सेशन आ रहा है, जिसमें जितने सारे यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं ना, इसमें से सिर्फ 50% वो क्वेश्चन मैं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए वहाँ पर अरेंज करके क्वेश्चन आपको देंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% सफिशेंट होगा, और वो वहाँ से क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में फंसेंगे। तो आप सभी बच्चे इनको समझते भी जाए। अभी अगर कोई किसी को PDF चाहिए, तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनका PDF चाहिए, तो आप मेरे को मैसेज करो व्हाट्सअप नंबर पे 8678840094 पे, ये आपको व्हाट्सअप के पर मैं भेज दूंगा PDF, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले सेशन आ जाएगी, और वो होगा आपको डिजिटल फॉर्म में। चलिए, तो थॉमसन एवं सीवेक इफेक्ट क्या होता है दोस्त? सबसे पहले थॉमसन इफेक्ट जानते हैं। थॉमसन इफेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि दिस इफेक्ट इज गिवन बाय द फेमस ब्रिटिश फिजिशियन विलियम थॉमसन, लेटर लॉर्ड केल्विन, अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट ब्रिटिश के थे, जिसका नाम था विलियम थॉमसन। और इस इफेक्ट में क्या कहा गया था? द ऑब्जर्वेशन और इवैल्यूएशन ऑफ हीट along the length of a conductor on passing current through it when its two ends are kept at different temperature is known as Thomson effect। क्या है बच्चों कि इसमें सिर्फ कहा गया था थॉमसन इफेक्ट में कि एक आपको लंबे से वायर लेना है, कंडक्टर वायर, और उस कंडक्टर वायर के एंड पर टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट। कंडक्टर को मिड में आपको क्या करना है?
थोड़ा टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। जैसे ये आपके पास वायर है, इस वायर के इस एंड और इस एंड पे आपको टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखकर कंडक्टर के मिड टर्म को पार्ट को पर हीट को क्या करना है, इंक्रीज करना है या टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। उसके साथ साथ इससे आपको इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करना होता है, पास करना होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो तार का आप देखिएगा कि हाफ पार्ट, ये जो हाफ पार्ट है दोस्त, ये हाफ पार्ट, इतना पार्ट, पहला हाफ पार्ट कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और सेकेंड हाफ पार्ट जो इधर है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इसी को कहा गया थॉमसन इफेक्ट। तो वेरी सिंपल, आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है थॉमसन इफेक्ट। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आप सीधा कहोगे कि इस इफेक्ट का खोज थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने बताया जब यदि किसी लंबे कंडक्टर वायर के एंड पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखकर कंडक्टर के मिड पार्ट को पर टेम्परेचर को इंक्रीज की जाती है, और उसके साथ साथ इस वायर से साथ साथ, ये भी ध्यान रखना, इंक्रीज कर रहे होते हैं, और उसी के साथ साथ टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की जाती है तो वायर का आधा पार्ट क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। पहला आधा भाग कूल हो जाता है और दूसरा आधा भाग हॉट हो जाता है, और इसी को कहा गया है थॉमसन इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट के बाद आता है, यहाँ फिगर बना दिया गया है, तो इसे आप समझ लीजिए, याद रखें एक नोट पॉइंट कि करंट के अगर आप डायरेक्शन बदलोगे थॉमसन इफेक्ट में, तो हॉट और कूल पार्ट भी आपस में एक्सचेंज हो जाता है। अब बच्चों हम बात करेंगे सीबेक इफेक्ट की। क्या होता है सीबेक इफेक्ट? एक अच्छा सा इफेक्ट है सीबेक इफेक्ट, और ध्यान दीजिएगा आपको आसानी से समझ में आएंगे। दिस इफेक्ट इज थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि ये तापीय प्रभाव का एक उदाहरण है, ठीक है। ये थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का थर्मल इफेक्ट होता है। इट इज डिस्कवर बाय अ जर्मन फिजिस्ट। ये जर्मन के साइंटिस्ट थॉमसन साहब ने, थॉमस जॉनसन सीबेक ने किया था, ठीक है। सीबेक साहब ने इनका खोज किया, पूरा नाम था थॉमसन जॉनसन सीबेक। तो इसे सिंपल व्यू में आप कह सकते हो सीबेक ने सीबेक इफेक्ट के बारे में बताया था। ये जर्मनी के थे। ये फिजिसिस्ट क्या कह रहे थे कि द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ थर्मोकपल। आप कहोगे थर्मोकपल क्या होता है? तो थर्मोकपल का मतलब होता है दोस्त, जब दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को इंड से इंड कनेक्ट कर देते हैं। क्या बोला मैंने? जब दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के वायर को इंड से इंड कनेक्ट कर देते हैं तो उसको कहा जाता है थर्मोकपल। बाय कीपिंग इट्स जंक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट। कहा गया सीबेक द्वारा, सीबेक ने जो ऑब्जर्वेशन किया उस ऑब्जर्वेशन पे थर्मल इफेक्ट में उन्हें एक इफेक्ट मिला, जिस इफेक्ट में उन्होंने क्या कहा जब दो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अर्थात थर्मोकपल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अर्थात थर्मोकपल वायर को इंड से इंड कनेक्ट करके उनके एक जंक्शन, क्योंकि अगर आप दो वायर को कनेक्ट करेंगे तो जंक्शन बन जाएगा, ये जंक्शन बन जाएगा। तो एक जंक्शन को गर्म करिए, दूसरा जंक्शन को ठंडा करिएगा, तो कंडक्टर से करंट पास होने लगेगी। कंडक्टर से क्या पास होने लगी? करंट। ये लोहा का वायर ले लीजिए और ये कॉपर का वायर है, करंट ऐसे चलेंगे। तो ये कहलाया सीबेक इफेक्ट। अब आप एक नोट पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, अगर दो वायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आपस में कनेक्ट करोगे तो करंट हॉट जंक्शन से किधर जाएगा? कूल जंक्शन की ओर।
लेकिन कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आपस में कनेक्ट करोगे, एलिमेंट के वायर को आपस में कनेक्ट करोगे, इंड से इंड कनेक्ट करके एक जंक्शन को हीट और दूसरे जंक्शन को कूल करेंगे, तब करंट आपको किधर से किधर जाएगा, कूल जंक्शन से हॉट जंक्शन। तो ये था हमारा सीबेक इफेक्ट। आई होप कि सीबेक इफेक्ट आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे पेल्टियर इफेक्ट की। पेल्टियर इफेक्ट when current is allowed to pass through two metallic strips joined at ends, then its one junction become hot and other cold। पेल्टियर प्रभाव में क्या कहा गया कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अर्थात थर्मोकपल या मेटालिक स्ट्रिप को इंड से इंड कनेक्ट करके करंट पास किया जाता है दोस्त, तो एक जंक्शन अपने आप गर्म हो जाता है, दूसरा जंक्शन अपने आप क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और इसको कहा गया पेल्टियर इफेक्ट। तो आपने क्या देखा कि ये पेल्टियर इफेक्ट की जो यहाँ पर डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन रिवर्स किसका है, सीबेक इफेक्ट को। तो आप सिंपल, आपको ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है कि सीबेक इफेक्ट के रिवर्स को क्या कहते हैं। तो सीबेक इफेक्ट के व्युत्क्रम को पेल्टियर इफेक्ट कहा जाता है। तो ये पेल्टियर इफेक्ट था। अब नेक्स्ट मैंने जो कहा था कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब पर प्रॉब्लम्स पूछी जाती है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी से, वो क्वेश्चन यहाँ है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। यहाँ पे आपको 40 वाट और 60 वाट की दो बल्ब है जो सीरीज में कनेक्टेड है। कौन से में कनेक्टेड है, सीरीज में। और आपको फाउंडेशन में बता दिया गया है कि एज वी नो दैट रेसिस्टेंस जो होती है वो पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब रेसिस्टेंस पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते थे, आपको याद होगा, रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ते थे। तो हमारा ये बल्ब की जो पावर है वो श्रेणी क्रम में कैसे जुटेंगे, उल्टा है तो उल्टा, तो वहाँ डायरेक्ट जुड़ता था, तो यहाँ उल्टा करिए तो उल्टा जुटेंगे। तो श्रेणी क्रम में बल्ब कैसे जुड़ते हैं, व्युत्क्रम रूप से। अब आपको ये 40 वाट है, ये 60 वाट है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, सिंपल फार्मूला। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो P1 इंटू P2, यहाँ हो जाएंगे P2 प्लस P1 और 1/P इक्वल टू, तब आपको P करेंगे तो आपको फार्मूला आएगा P1 इंटू P2/P1 जोड़ P2। आसानी से P1 इंटू P2, P1 का वैल्यू 40 मल्टीपल P2 की वैल्यू 60 वाट अपॉन 40 और 60 को ऐड करेंगे 100, 0 0 कैंसिल, 6 और 4 को मल्टीपल कीजिए 24 वाट। तो ये हुआ आपका आंसर। इसी प्रकार यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, 4 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो इसका आंसर 1 वाट होगा। इसका ट्रिक भी आपको पता है, ट्रिक डायरेक्ट पता है, P/N पुट कर दीजिए, हो गया सिंपल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप के प्रॉब्लम्स 1 मार्क में पूछी जाती है बल्ब के कनेक्शन से, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वही सब ट्रिक छोटा मोटा जो भी है वो चीज़ें मैंने यहाँ दिखाया है। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्त, ये एग्जाम में पूछी गई है 2009 में। तो देखिए ध्यान से, विभव मापी के सिद्धांत को लिखें, 2 प्राइमरी सेलों के ईएमएफ की तुलना अध्ययन हेतु प्रयुक्त परिपथ आरेख खींचें। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बता दिया था और यहाँ पे भी मैं एक बार दोबारा आपको बता दूं कि विभव मापी का जो सिद्धांत अगर पूछी जाती है तो आप सीधा कहेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ वायर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू इट। तो ये है इनका प्रिंसिपल, किसका, पोटेंशियोमीटर का। क्या है, किसी यूनिफॉर्म वायर के किसी 2 पॉइंट के, ये यूनिफॉर्म वायर है तो यहाँ और यहाँ किसी 2 पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं, मिड का पोटेंशियल डिफरेंस, वो उस वायर के लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है।
अर्थात V समानुपाती L के सिद्धांत पर हमारा पोटेंशियोमीटर वर्क करती है। तो ये था पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत। और जब समानुपाती को यहाँ से हटाया जाता है तो K आता है, K को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं दोस्त। अगर आपको पूछी जाए कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का दूसरा नाम है आपको संवेदनशीलता, तो आपको कहेगा पोटेंशियोमीटर का संवेदनशीलता मेरे को घटाना है तो हम क्या करेंगे, तो K समानुपाती 1/L कर सकते हो V को कांस्टेंट मान के, तो ये इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज करेगा। अर्थात वायर की लेंथ को इंक्रीज करने से, पोटेंशियोमीटर में लगे वायर की लेंथ को इंक्रीज करने से पोटेंशियल ग्रेडियंट या सेंसिटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब कंपेयर कहा था आपको करने, दो सेल के ईएमएफ की तुलना करने, तो दो सेल की ईएमएफ मान लीजिए, एक सेल की ईएमएफ E1 दूसरी की E2, और जब कंपेयर करोगे तो मान लो E1 वाला का L1 डिस्टेंस पे आया नल पॉइंट एंड E2 वाला को L2 पॉइंट पे आया नल पॉइंट, और जब नल पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं, अचीव होता है, तो फार्मूला हो जाएगा E1 समानुपाती L का होता है। इस आधार पे क्या कहोगे, E1 समानुपाती L1 का, E2 समानुपाती L2 का। सिमिलरली E1 बाई E2 इक्वल टू K L1 बाई K L2, के पोटेंशियल ग्रेडियंट कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ जाएंगे E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। ये था कंपेयर के आधार पर दो सेलों की ईएमएफ की कंपेयर वाला फार्मूला। बट सर्किट डायग्राम कहा गया था आपको बनाने, तो सर्किट डायग्राम पहले भी मैंने बताया था, यहाँ भी बना दिया है। सिंपल सर्किट बनाना है आपको, 400 सेंटीमीटर का वायर नहीं लगाना है, सिंपल व्यू से आपको देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है, ध्यान से देखिए, AB एक कांस्टेंटन वायर लगा दीजिएगा, इस वायर से एक सेल को कनेक्ट करिएगा, एक स्विच कनेक्ट कर दीजिएगा, सेल के ईएमएफ E दे दीजिएगा। ये कहलाएगा आपको प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। तो ये जो मैंने बनाया ये है प्राइमरी सर्किट। अलग से इसमें सेकेंडरी सर्किट के रूप में जिस दो सेल की आपको तुलना करना होता है उसको लगाना होता है, या जिस सेल की आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है उसको सेकेंडरी सेल के रूप में यहाँ A टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो मान लीजिए आपके पास E1 और E2 दो सेल है, पोटेंशियल E1 और पोटेंशियल E2 वाले आपको दो सेल है, तो ये सेल यहाँ कनेक्ट कर दिए, एक सेल यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, और ये टर्मिनल के बीच में एक जॉकी में गैल्वेनोमीटर लगे होते हैं, यहाँ जॉकी होता है, इनको बारी से इसमें जोड़ के यहाँ नल पॉइंट खोज लीजिए और कंपेयर करके फार्मूला लिख दीजिए E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। इसी को मैंने यहाँ भी दिखाया है, ये इसमें से दो वायर निकाल दिया हूँ, जॉकी दो गो है, तो सिंपल है, आप ये कर पाओगे आई होप। चलिए, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप कुछ कमेंट जरूर करें, मेरे साहस को बढ़ाइए कि हम अगले यूनिट नंबर 4, यूनिट 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस क्रैश कोर्स के रूप में यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर पाएँ। मुझे भी काम करने में अच्छा तभी लगेगा जब आप सभी बच्चे का सपोर्ट मिलेगा। तो ठीक है, आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे, कहीं अगर दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, आप अगर कहीं एरर है कुछ है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, क्योंकि हम भी एरर तभी दूर कर पाएंगे, चाहे वो साउंड प्रॉब्लम हो या फिर वीडियो में कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को बताओगे तो मैं धीरे धीरे उसमें सुधार ज़रूर करूँगा।